सभी दोस्तों को जोहार मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोग को प्रैक्टिस सेट 10 बता रहे हैं झारखंड का। झारखंड सामान्य ज्ञान जो 40 प्रश्न है सचिवालय के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 से, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर सी, उत्तर। प्रश्न नंबर 2, रांची एवं हजारीबाग की पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इनका सही उत्तर सी, 300 से 450 मीटर। प्रश्न नंबर 3, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है? तो इनका सही उत्तर बी, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 4, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है? तो इनका सही उत्तर सी, 290 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना से सम्मिलित है? तो इनका सही उत्तर डी, बोकारो दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरिया, चंद्रपुरा तापीय गिरिया। तो इन चंद्रपुरा तापीय गिरिया है, तो उपरोक्त सभी है डी। प्रश्न नंबर 6, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इनका सही उत्तर बी, शंख नदी में। प्रश्न नंबर 7, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र की सीमा तक आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? तो इनका सही उत्तर ए, न्यूनतम 18 वर्ष और 30,000। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? तो न्यूनतम 18 वर्ष और 30,000। प्रश्न नंबर 8, राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने हेतु चलाई जा रही योजना का नाम क्या है? तो इनका सही उत्तर ए, कौशल। प्रश्न नंबर 9, ढाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका जो सही उत्तर डी, 1, उत्तर डी 1, 2, 3। तो ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी प्रारंभ होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2, इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया, ये भी सही है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3, झारखंड के अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो उपरोक्त तीनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 10, सदानों का मुख्य भोजन क्या है? तो इनका सही उत्तर डी, चावल। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में कौन सा एक तथ्य सत्य नहीं है? तो इनका सही उत्तर ए, हुल विद्रोह, संताल विद्रोह, तिलका मांझी। ये आपका गलत है। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो का। तो ये असत्य है। उत्तर नंबर ए। प्रश्न नंबर 12, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इनका सही उत्तर सी, इग्नेस बेक। प्रश्न नंबर 13, 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है? तो इनका सही उत्तर ए, जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 14, सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी? तो इनका सही उत्तर बी,
6 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सम्मिलित करें। तो उपनाम और व्यक्ति, ठीक है। दिसम गुरु शिबू सोरेन को बोले जाते हैं। तो मरांगोम के जयपाल सिंह, और छोटा नागपुर के श्री राम नारायण सिंह, और आदि विद्रोह तिलका मांझी। तो इनका सही उत्तर ए। प्रश्न नंबर 16, पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन है? तो इनका सही उत्तर सी, खेरवार। प्रश्न नंबर 17, मुंडाओं ने वधुमूल को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका सही उत्तर ए, गोनोंग टाका। प्रश्न नंबर 18, झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण और आजीविका परियोजना के तहत कितनी एसटी बहुल्य गांवों में निवास करने वाले 2.18 लाख परिवारों को सशक्तिकरण आजीविका संवर्धन किया जाएगा? तो इनका सही उत्तर बी, 1790। प्रश्न नंबर 19, राज्य विधानसभा राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? तो इनका सही उत्तर बी, केंद्र सरकार। प्रश्न नंबर 22, चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह कोयल नदी के किनारे स्थित है, ये तो सही है। बी नंबर, इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पुरनमल के वंशजों ने कराया, ये भी सही है। और यह ऑप्शन नंबर सी, यह मेदिनीनगर में स्थित है। तो ये सभी कथन सही है इनका। प्रश्न नंबर 21, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है? तो इनका सही उत्तर डी, चित्रकला प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22, हेरो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यह निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? तो इनका सही उत्तर ए, धान की बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। प्रश्न नंबर 23, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनका ऑप्शन नंबर ए, इसमें 8 पुरुष 8 स्त्रियां भाग लेती, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2, एक सामाजिक नृत्य है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसकी समाप्ति तक चलता है, ये उपरोक्त सभी डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य। प्रश्न नंबर 24, युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य मंच झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इनका सही उत्तर बी, पश्चिम सिंहभूम। प्रश्न नंबर 25, मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां गाड़कर पूजा करते हैं? तो इनका सही उत्तर बी, 5।
प्रश्न नंबर 26, संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनका सही उत्तर बी, संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 27, हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पस शहर होरा के लेखक कौन है? तो इनका सही उत्तर डी, लोकोबोद्रा। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इनका सही उत्तर बी, उधवा पक्षी बिहार। प्रश्न नंबर 29, झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो इनका सही उत्तर बी, महुआटाड़ अभयारण्य। प्रश्न नंबर 30, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तो इनका सही उत्तर डी, सिंहभूम। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया? तो इनका सही उत्तर ए, एसपीजी मिशन। प्रश्न नंबर 32, झारखंड अद्वित परिषद रांची जैक कब अस्तित्व में आया? तो इनका सही उत्तर डी, 26, इनका सही उत्तर डी, 26 दिसंबर 2003। प्रश्न नंबर 33, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? तो इनका सही उत्तर डी, लोहरदगा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका जो सही उत्तर होगा डी, तीनों सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, विजय नीलमणि खलगो का संबंध एथलेटिक्स से है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक है, ये तीनों सही हैं। उत्तर नंबर डी। प्रश्न नंबर 35, सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए। तो इनका सही उत्तर ए, सुनील कुजूर हॉकी का है, दीपचंद शतरंज के हैं, और बेम है जूडो का, और सरबजीत खांडा है ताइक्वांडो का। तो ये उत्तर नंबर ए है। प्रश्न नंबर 36, 26 मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया? तो इनका सही उत्तर बी, सुखदेव सिंह। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इनका सही उत्तर ए, बाहा पर्व। प्रश्न नंबर 37, वो तो हो गया बाहा पर्व, इनका आंसर उत्तर। प्रश्न नंबर 38, झारखंड राज्य के जरूरतमंदों वकीलों को
लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की थी? तो इनका सही उत्तर डी 25,000 रुपये। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा को लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इनका सही उत्तर सी आनंद। अंतिम प्रश्न 40, झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है? तो इनका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी, झील में, डैम में भी है, झील में भी है और अभयारण्य में भी है। तो इनका सही उत्तर डी। फिर से आप लोग को जोहार मेरा चैनल में।